हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास कपलिंग के ऊपर है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो पूरी क्लास को ध्यान से सुनिएगा। क्या यहाँ पे जानकारी दी जा रही है, ये 100% इससे एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जनरेट होते हैं। और मैकेनिकल का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, फिटर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके इंडस्ट्रीज़ में भी इस चीज़ों को के बारे में प्रैक्टिकली देखा और समझा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक कपलिंग। पावर इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन एंड टू द अदर कॉमनली बाय मीन्स ऑफ शाफ्ट। कोई भी पावर अगर ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिट होता है एक किनारे से दूसरे किनारे में, वन एंड टू अनदर कॉमनली बाय मीन्स ऑफ शाफ्ट। किसका उपयोग इसमें जनरली उपयोग किया जाता है? सॉफ्ट का उपयोग किया जाता है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड इज़ लार्ज, अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, से 8 to 10 मीटर है ना, 8 से 10 मीटर कह सकते हैं ऐसा। इफ़ वुड बी inconvenient and expensive to have one such long length of shaft both from manufacturing and transport point of view। तो ये क्या होगा? इफ़ वुड बी इनकन्वीनियंट, ये क्या हो जाएगा? इनकन्वीनियंट हो जाएगा। एंड एक्सपेंसिव हो जाएगा, मतलब ये सरल नहीं होगा और महंगा भी बहुत होगा। टू हैव वन सच लॉन्ग लेंथ, इस तरह की जो लंबी लेंथ होती है, सॉफ्ट बोथ फ्रॉम मैन्युफैक्चर एंड ट्रांसपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, मैन्युफैक्चरर के लिए भी और ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी, कि भाई अब इतना लंबा सामान हम कैसे लेके जाएंगे, है ना। और मैन्युफैक्चरर के लिए भी ये समस्या है कि हम इतना लंबा सामान कैसे बनाएंगे अगर इतना लंबा हमको पावर ट्रांसमिशन करना है। हैंस इट इज़ रिकमेंडेड टू कनेक्ट अ नंबर ऑफ पीसेस बाय मीन्स ऑफ सुटेबल कपलिंग टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन इनटू द अदर। तो इसलिए क्या किया गया, किस चीज़ को रिकमेंड किया गया कि हमको बहुत सारी कपलिंग का उपयोग करके अलग अलग पीसेस में, ठीक है ना, जो कि सुटेबल हो, हमको पावर ट्रांसमिट करना है। तो कपलिंग का उपयोग किया पावर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। बड़े बड़े शाफ्ट को जोड़ के हम क्या करते हैं कि पावर का ट्रांसमिशन करते हैं, अलग अलग प्रकार की कपलिंग, ठीक है ना। आप देखिए कितने प्रकार की कपलिंग होती है, देख लेते हैं। रिजिड ऑफ फास्ट कपलिंग, मफ कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग, पिन बुश कपलिंग, चेन कपलिंग, गियर कपलिंग, स्पाइडर कपलिंग, टायर कपलिंग, ग्रिड कपलिंग, ओल्ड हम कपलिंग, फ्लूड कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग। यहाँ पे सबसे पहले 13 प्रकार की कपलिंग दी। पहली कपलिंग के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, रिजिड और फास्ट कपलिंग के बारे में। दिस टाइप ऑफ कपलिंग, इस प्रकार की जो कपलिंग होती है, प्रोवाइड रिजिड कनेक्शन। कैसा कनेक्शन प्रोवाइड करती है? एक रिजिड, अच्छी पकड़ वाला, बिटवीन टू सॉफ्ट, दो सॉफ्टों के बीच में, विदाउट परमिटिंग एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, कोई भी रिलेटिव मोशन के बीच में परमिट नहीं होता है। दिस इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ रिजिड कपलिंग आर, इसके जो इम्पॉर्टेंट प्रकार हैं रिजिड कपलिंग के, वो कौन कौन से हैं? अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग, प्रोटेक्टेड टाइप, अनप्रोटेक्टेड जो असुरक्षित होती है ना, प्रोटेक्टेड मतलब एक संरक्षित, एक असंरक्षित, अगर शुद्ध हिंदी भाषा में किया तो संरक्षित प्रकार की फ्लैंज कपलिंग, असंरक्षित प्रकार की फ्लैंज कपलिंग, ठोस, सॉलिड को ठोस बोलते हैं, ठोस प्रकार की फ्लैंज कपलिंग, मफ कपलिंग और कंप्रेशन कपलिंग, जो दबाव वाली कपलिंग होती है। देख लेते हैं मफ कपलिंग के बारे में। इन मफ कपलिंग और स्लीव कपलिंग शो इन फिगर, ये देख सकते हैं आप, मफ कपलिंग यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी इसको बनाया हुआ है। जिब हेड की का उपयोग किया गया है, कॉलर है, मफ कपलिंग दी हुई है, आप देख सकते हो, व्यास दिखा रहा है, लेंथ दिखा रहा है, इस तरह से। तो देख लेते हैं इसके बारे में जानकारी। इन मफ कपलिंग और स्लीव कपलिंग आपको फिगर नंबर 1 में दिखाया गया है, जिसको हम मफ कपलिंग या स्लीव कपलिंग के नाम से जानते हैं। द एंड ऑफ द टू सॉफ्ट, दो सॉफ्टों के मध्य में, टू बी कपल्ड, इसको क्या किया जाता है? कपल किया जाता है
but against each other and the cast iron muff or sleeve envelop them। तो उसके ऊपर कास्ट आयरन का क्या किया जाता है, मफ को या स्लीव को लगाया जाता है। जिब हेड शंख की, जो जिब हेड शंखी होती है, इस प्रोवाइड टू होल्ड, उसको होल्ड करने के लिए, रोके रहने के लिए, द स्लीव एंड द शाफ्ट टुगेदर, स्लीव और शाफ्ट को साथ में रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दस फॉर्मिंग अ रिजिड कपलिंग, और एक रिजिड कपलिंग ये बनाती है, ठीक है। फ्लैंज कपलिंग, दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कपलिंग। फ्लैंज कपलिंग क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कपलिंग है। मस्ट एक्सटेंसिवली यूज, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन तरीके से इसका ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है। मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज, ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। इन अ फ्लैंज कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग में फ्लैंज आर आइदर फिटेड और प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द शाफ्ट। या तो क्या होता है, फ्लैंज फिट होता है या लास्ट में इसको प्रोवाइड किया जाता है। द फ्लैंज आर फास्टेंड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ नंबर ऑफ बोल्ट। फ्लैंज को बोल्ट के माध्यम से उस पर अच्छे से टाइट किया जाता है, बोल्ट नट के माध्यम से। द नंबर एंड साइज ऑफ बोल्ट डिपेंड अपॉन द पावर, जो नंबर कितने बोल्ट लगेंगे या कितना कैसा साइज होगा, ये पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको पावर कितनी ट्रांसमिट करनी है। द शाफ्ट डायमीटर, और उसके शाफ्ट के डायमीटर के ऊपर, ये देख सकते हैं यहाँ पे 3.1 में फ्लैंज कपलिंग का डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है और फार्मूले के साथ दिया हुआ है, आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पे 5 mm का अंतर दिया है, डी दिया है, 2D दिया हुआ है, डी इधर 0.5 डी 0.5 डी। और ये देखिए यहाँ पे भी ये फार्मूला दिया हुआ है 3D और 4D का फार्मूला दिया है। 3D होगा व्यास, ये 4D व्यास होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप चीज़ों को बना सकते हैं इजली, है ना, ड्राइंग में भी और यहाँ पे भी इस चीज़ को समझिए। इन दिस 2 फ्लैंज आर कीड, इसमें 2 की लगाई गई है, 2 फ्लैंज में की लगाई गई है। 1 एट द एंड ऑफ ईच शाफ्ट, है ना, उनके इस शाफ्ट के एंड में आप ध्यान से डायग्राम को देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे की लगी हुई है ना, ठीक है। शंख की W×T दिया हुआ है, ये देखिए 2 की का उपयोग किया गया है, ठीक है। बाय मीन्स ऑफ शंख की फ्रॉम इंश्योरिंग करेक्ट अलाइनमेंट, ये सही अलाइनमेंट को शो करती है ना। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में भी प्रोवाइड ऑन वन फ्लैंज विच फिट्स इनटू द करस्पॉन्डिंग रिसाइजेस इन द अदर, ठीक है ना। अब अगला है इन द डिज़ाइन शोन इन फिगर, जो फिगर में डिज़ाइन शो की गई है। द बोल्ट हेड एंड नट आर एक्सपोज्ड एंड द लेबल टू कॉज इंजरी टू द वर्कमैन, ठीक है ना। हैंस अ प्रोटेक्शन, द बोल्ट हेड एंड नट में बी कवर्ड बाय द प्रोवाइडिंग annual projection on each flange. A flange coupling use these flange called the protected flange coupling। क्या होता है कि जैसे नट बोल्ट जो निकले रहते हैं, इससे क्या हो सकता है कि मैकेनिक को हानि हो जाए, तो इसको एक कवर प्रोवाइड किया जाता है जिससे मैकेनिक जो उस पर काम कर रहा है उसको नुकसान ना पहुँचे, प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको प्रोटेक्ट फ्लैंज कपलिंग भी कहते हैं, ठीक है ना, सुरक्षित, है ना। सॉलिड फ्लैंज कपलिंग, सॉलिड फ्लैंज कपलिंग क्या देखिए, कपलिंग आर मरीन और ऑटोमोटिव प्रोपेलर शाफ्ट डिमांड ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड रिलायबिलिटी। किस कपलिंग का उपयोग मरीन में या ऑटोमोबाइल प्रोपेलर शाफ्ट में ज़्यादातर उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ और रिलायबिलिटी अच्छी होती है ना। फॉर दीज एप्लीकेशन फ्लैंज आर फोर्स इंटीग्रल विथ द शाफ्ट, है ना। इसमें क्या होता है कि इसका उपयोग फ्लैंज में को फोर्स करके इंटीग्रल विद द शाफ्ट के साथ किया जाता है। द फ्लैंज आर द जॉइंट टुगेदर, फ्लैंज एक दूसरे से जुड़े होते बाय मीन्स ऑफ नंबर ऑफ हेडलेस टेपर बोल्ट। किससे, हेडलेस टेपर बोल्ट, नंबर ऑफ हेडलेस टेपर बोल्ट की सहायता से। फ्लेक्सिबल कपलिंग देख सकते हैं, यहाँ पे सॉलिड फ्लैंज कपलिंग का फार्मूला आपके सामने दिया हुआ, गौर से देख लीजिए।
इन फार्मूलों को याद कर लेंगे तो आपको ड्राइंग में भी फ़ायदा रहेगा। ये देख सकते हैं, ये देखिए फ्लेक्सिबल कपलिंग यूज वेयर स्लाइट रिलेटिवली मूवमेंट रिक्वायर और द एक्सेस ऑफ द शाफ्ट रन स्लाइटली आउट ऑफ लाइन। जो फ्लेक्सिबल कपलिंग होती है इसका जनरली जो यूज होता है वह स्लाइट, जहाँ पे स्लाइट रिलेटिव मोशन होता है, रिक्वायर्ड होता है, ऐसी जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। आगे लिखता है रिक्वायर ऑन द एक्सेस ऑफ शाफ्ट रन स्लाइट आउट ऑफ लाइन, है ना, जहाँ पे स्लाइट आउट ऑफ लाइन देख सकते हैं। पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग दिखाया गया है, चीज़ हेड दिखाया गया है। इन डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए इस तरह से, ठीक है। फिर ये देखिए अगला है हेयर द मोशन फ्रॉम वन हाफ ऑफ द कपलिंग टू द अदर हाफ इज इम्पेयर्ड विथ द हेल्प ऑफ ड्राइविंग पिन। किसके उपयोग से पेयर्ड किया जाता है, इम्पार्टेड विद द हेल्प ऑफ ड्राइविंग पिन, ठीक है। ड्राइविंग पिन की मदद से किसको हियर द मोशन ऑफ वन हाफ ऑफ द कपलिंग, एक आधा हिस्सा, और टू द अदर दूसरा आधा हिस्सा, ठीक है ना। पिन रिजिड बोल्ट इट टू वन फ्लैंज एंड लूजली फिटेड करस्पॉन्डिंग होल इन अदर, है ना। और क्या होता है देखिए, बहुत ही रिजिडली, बहुत ही कठोरता के साथ ये बोल्ट फ्लैंज पे फिट रहते हैं और ढीला कहाँ फिट रहते हैं, करस्पॉन्डिंग टू द होल इन अदर, दूसरे तरफ, ठीक है। ब्रास बुश एंड रबर कवरिंग इज प्रोवाइडेड ऑन द ड्राइविंग पिन। ब्रास बुश और रबर कवरिंग ड्राइविंग पिन को प्रोवाइड की जाती है। एब्जॉर्बिंग सॉक्स एंड द इंसुलेटर, है ना, सॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। बुश पिन टाइप फ्लैंज कपलिंग देख लेते हैं। इन द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ प्रोटेक्टेड फ्लैंज कपलिंग, ये मॉडिफाइड वर्जन होता है प्रोटेक्टेड फ्लैंज कपलिंग का। इसमें क्या होता है, इन दिस बोल्ट आर रिप्लेस्ड बुश पिन, है ना। बोल्ट किसके जगह पे रिप्लेस किए जाते हैं, बुश पिन की जगह, वहाँ पे जहाँ पे बोल्ट लग रहे थे वहाँ बुश पिन लगेगी। द स्मॉलर एंड ऑफ द पिन आर रिजिड फास्टेंड बाय द नट। जो लास्ट का एंड होता है पिन का, आखिरी बिंदु, वो किससे टाइट होता है, नट के माध्यम से, टू वन ऑफ द फ्लैंज, है ना। while the enlarged end are covered with the flexible material like lace और rubber bush, है ना। जो बड़ा वाला आखिरी पॉइंट होता है वो किससे कवर किया जाता है, कवर बाय द फ्लेक्सिबल मटेरियल, जो फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है जैसे कि लेदर और रबर बुश, ठीक है ना। इन द अदर फ्लैंज द फ्लेक्सिबल मीडियम टेक केयर ऑफ मिसअलाइनमेंट ऑफ एनी एंड एक्ट अ शॉक एब्जॉर्बर, है ना, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। अगर दीज कपलिंग आर यूज टू कनेक्ट प्राइम मूवर्स और ऑन इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इस कपलिंग का उपयोग कॉन्टैक्ट विथ प्राइम मूवर के साथ या इलेक्ट्रिक मोटर के साथ एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप के साथ इसका उपयोग किया जाता है। आप इसको देख लीजिए, इसके डायग्राम को गौर से, ठीक है। इसके बाद है चैन कपलिंग। फ्लैंज रिप्लेस स्प्रॉकेट ऑन ईच शाफ्ट, है ना। फ्लैंज क्या रिप्लेस करता है हर स्प्रॉकेट की अलग अलग शाफ्ट पे। द कपलिंग इज़ बाय अ डुप्लेक्स चेन। कपलिंग कैसे होती है, डुप्लेक्स चैन के माध्यम से। रैप्ड ओवर द बोथ एडजस्टमेंट कपलिंग, रैप की होती है दोनों एडजस्टमेंट कपलिंग में। गियर कपलिंग ये या इसका डायग्राम जरूर देख लें डुप्लेक्स चैन कपलिंग के तौर से, है ना। फिर है गियर कपलिंग। बोथ कपलिंग हैवल्स हैव अ रेज्ड रिम मैकेनिज्म, है ना। दोनों जो कपलिंग होती है उनमें जो रिम मैकेनिज्म होता है उसको आगे बढ़ाया जाता है ना एक्सटर्नल गियर के रूप में। द स्लीव विच कपल्ड द टू सॉफ्ट, स्लीव को दो सॉफ्ट के बीच में कपल किया जाता है। कंप्राइजेस टू हाफ्स बोल्ट टुगेदर, है ना। ईच हाफ हैविंग अ मशीन इंटरनल गियर। दीज कपलिंग रिक्वायर लुब्रिकेंट, है ना। ये कपलिंग इनको क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, लुब्रिकेंट की। द कपलिंग कैपेबल
हाई स्पीड, ये हाई स्पीड में बहुत अच्छे उपयोग की जाती हैं। एंड द हाई का पावर कैपेसिटी, इसके में अच्छी पावर कैपेसिटी होती है, एक अच्छी पावर की क्षमता होती है, अच्छी स्पीड के लिए भी होती है। ठीक है, फिर अगला ये आप जो देख रहे हैं फिगर नंबर 8, इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा चल रही थी फिगर नंबर 8 की, है ना। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। फिगर नंबर 9 ये स्पाइडर कपलिंग है, इसको आप देख लीजिए, इसी की हम आगे चर्चा करने वाले हैं। बोथ हाफ ऑफ द कपलिंग हैव 3 शेप्ड लग्स, इसमें 3 शेप लग होते हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। द कपलिंग हाफ फिटेड टुगेदर, ये क्या होता है, एक दूसरे से फिट होता है। द लग ऑन 1 हाफ फिट इनसाइड द स्पेस, है ना। जो लग होता है आधा स्पेस में फिट रहता है। बिटवीन द लग्स ऑन द अदर साइड रबर इंसर्ट विद द, है ना, एक दूसरे साइड में यहाँ फिट रहता है। रबर इंसर्ट विद 6 लेग्स, रबर किसके साथ 6 लेग से साथ इंसर्ट की जाती है। फिट विद इन द स्पेस बिटवीन द लेग, कहाँ फिट की जाती है, जहाँ पे लेग्स के बीच में ये स्पेस रहती है। ये लेग्स लगे हुए हैं, आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो मैं बता दूँ, है ना। ठीक है, द ड्राइव्स बाय द लग्स ट्रांसमिटेड द टॉर्क थ्रू द रबर स्पाइडर स्पेसर, ठीक है ना। कहाँ से ये ड्राइव लग्स ट्रांसमिटेड टॉर्क होता है, रबर स्पाइडर स्पेसर से। द कपलिंग इज ओनली यूज फॉर लो पावर ड्राइव, कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ लो पावर ड्राइव होती है। ठीक है ना। टायर कपलिंग, ये देख लीजिए, पहले टायर कपलिंग का डायग्राम देख लीजिए। टायर है, स्पेसर फ्लैंक दिया हुआ है, सॉकेट हेड, कैप स्क्रू दिया हुआ है। ठीक है, तो टायर कपलिंग डिवाइस यूज टू रिड्यूस वाइब्रेशन, टायर कपलिंग का उपयोग वाइब्रेशन को कम करने के लिए किया जाता है। इंजन एंड ऑल्सो रिड्यूस द टॉर्क ऑसिलेशन, जो टॉर्क ऑसिलेशन होता है उसको भी कम करने के लिए। इट इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट वर्जन, ये अलग अलग वर्जन में उपलब्ध होती हैं। F से लेके F और H टाइप में होते हैं। एंड द कस्टमर कैन फाइंड टायर कपलिंग इन अ वेरियस डायमेंशन, और कस्टमर कई डायमेंशन में इसको प्राप्त कर सकता है। इस टेपर लॉक फिटिंग मॉडल, है ना, टॉपर लॉक होता है इसमें फिटिंग मॉडल में। इट इज़ एप्लीकेबल इन अ कंप्रेसर, पंप, ब्लोअर, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कंप्रेसर में, पंप में और ब्लोअर में। फिर है ग्रिड कपलिंग, डायग्राम आप देख सकते हैं ग्रिड कपलिंग का, ये दिया हुआ है। मेटल कपलिंग द प्रोवाइड पॉजिटिव प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ शॉक लोड एंड द वाइब्रेशन, जो मेटल कपलिंग होती है वो क्या पॉजिटिव प्रोटेक्शन देती है डैमेज के खिलाफ, है ना, और शॉक लोड वाइब्रेशन के खिलाफ। बोथ द ग्रिड कपलिंग आर एन एक्सीलेंट चॉइस, इसके दोनों के लिए जहाँ पे प्रोटेक्शन करना है आपको डैमेज से, शॉक से, झटके से, उसके लिए सबसे बेहतरीन जो आपका है वो कौन सी है, ग्रिड कपलिंग, है ना, अच्छी चॉइस है। वेयर टॉर्सन फ्लेक्सिबल वाइब्रेशन डैमेजिंग एंड प्राइमरी कंसंट्रेशन, ठीक है। इजी, बहुत सरलता से इसको असेंबल किया जाता है, रिप्लेस किया जा सकता है। पार्ट इंटरचेंजेबल विद द इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड ग्रिड कपलिंग डिज़ाइन, है ना, इसका पार्ट इंटरचेंजेबल होता है, इसका बहुत बढ़िया ग्रिड होती है इसकी। कपलिंग साइज 2020 थ्रू 2140 स्टॉक इन अ रेंज इन द स्टैंडर्ड बोथ साइज, ये इसका एक रेंज है स्टॉक में। शॉर्ट पिंड टेपर ग्रिड फ्लेक्सिबल एलिमेंट और लॉन्ग लाइफ, है ना, बड़ी लंबी लाइफ होती है, बढ़िया होता है इसका ग्रिड, है ना। टिपिकल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होते हैं इसके, पंप में, गियर बॉक्स में, इलेक्ट्रिक मोटर में, फैन ब्लोअर में, कन्वेयर में और कंप्रेसर में। ओल्ड हैम कपलिंग, इट इज़ यूज्ड टू कनेक्टिंग 2 पैरेलल शाफ्ट, इसका उपयोग 2 समानांतर शाफ्टों को जोड़ने के लिए। हुज एक्सेस आर एट अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, जिसके जो अक्ष होते हैं बहुत ही कम दूरी पर होते हैं। 2 फ्लैंज ईच हैविंग टू अ रेक्टेंगुलर स्लॉट, है ना, दोनों फ्लैंजों के रेक्टेंगुलर स्लॉट होते हैं। कीड 1 ऑन ईच अदर साइड, और की लगा ये होती दोनों शाफ्ट में। द 2 फ्लैंज आर
पोजीशन सच दैट, दोनों फ्लैंक की ऐसी पोजीशन होती है, द स्लॉट इन वन इज़ एट राइट एंगल, एक तो राइट एंगल में होता है, इन द स्लॉट इज द अदर, तो दूसरी तरफ, टू मेक अ कपलिंग, कपलिंग बनाता है सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क में विथ डू रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन on each either side and at the right angle to each other in place between two flanks, ठीक है ना। ड्यूरिंग मोशन द सेंट्रल डिस्क, जब सेंट्रल डिस्क मोशन करती है वाइल टर्निंग, टर्निंग के समय, स्लाइड इन द स्लॉट ऑफ द फ्लैंज, है ना, स्लाइड्स इन द स्लॉट ऑफ द फ्लैंज, पावर ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस बिटवीन द सॉफ्ट बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव कनेक्शन बिटवीन द फ्लैंज एंड द सेंट्रल डिस्क, क्योंकि इनके बीच में पॉजिटिव कनेक्शन होता है, किसके किसके बीच में, फ्लैंज में और सेंट्रल डिस्क में। ये देख सकते हैं आप डायग्राम ओल्डहैम कपलिंग का, ये डायग्राम है, ठीक है, फ्लूट कपलिंग, ठीक है, डायग्राम को और पास से देख लीजिए, मैं दिखा दूँगा आपको, है ना, फार्मूला भी दिया हुआ है। फ्लूट कपलिंग based on the both fluid wells having veins with a housing containing viscous fluid, क्या कौन सा फ्लूइड कंटेन करता है, विस्कस फ्लूइड, which rotate with the driving shaft, ठीक है ना। द रोटेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन साइड, रोटेशन कहता होता है कि एक साइड में ट्रांसमिट किया जाता है टू द अदर वाया द विस्कस फ्लूइड, द कपलिंग प्रोवाइड अ सॉफ्ट स्टार्ट, विस्कस फ्लूइड कैसे स्टार्ट करता है, सॉफ्ट, ये देखिए रोटेटिंग केस दिया, सेकेंडरी दिया है, ड्राइविंग रनर दिया हो। यूनिवर्सल कपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल कपलिंग देख लीजिए। कपलिंग विच अलॉय लार्ज एंगल, जो बड़ा एंगल को प्रोवाइड कराती है बिटवीन ड्राइव एंड हैवल्स, जनरली 20 से 30 डिग्री, जनरली बेस्ड ऑन द यॉक माउंटेड, कहाँ यॉक माउंटेड पे उपयोग है, एंड ईच शाफ्ट बिटवीन द यॉक इज माउंटेड क्रॉस, है ना। नीडल बियरिंग आर यूज एट द बियरिंग, इसमें कौन सी बियरिंग यूज की जाती है, नीडल बियरिंग, पॉइंट बिटवीन द क्रॉस एंड द यॉक, कहाँ कहाँ किसके किसके बीच में, क्रॉस और यॉक के बीच में। दीज टाइप्स आर यूनिट आर यूज्ड इन अ पेयर, इस प्रकार की यूनिट का उपयोग पेयर के रूप में कार्डन शाफ्ट में करते हैं। यूज वाइडली ऑन रियर व्हील, जनरली रियर व्हील में इसका उपयोग होता है। ड्राइव व्हीकल क्रॉस सॉफ्ट में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, प्रोपेलर सॉफ्ट में। ये देख सकते हैं यूनिवर्सल जॉइंट आपको प्रोपेलर सॉफ्ट में, ट्रक में आप देखोगे नीचे, है ना, ट्रक के नीचे कभी आप झांक के देखेंगे तो इस तरह की आप सकते हैं डिज़ाइन, ये प्रोपेलर सॉफ्ट में किस तरह से यूनिवर्सल जॉइंट दिखता है। यूनि जॉइंट के बारे में द अदर नेम ऑफ यूनिवर्सल, का नाम है यूनिवर्सल कपलिंग का, टाइप ऑफ कपलिंग, सबसे सरल टाइप का कपलिंग, विच अलाउ लार्ज एंगल बिटवीन, ये ज़्यादा बड़े एंगल को अलाउ करती है। ड्राइव हैवल्स ईच साइड आर कपलिंग इंक्लूड प्रोट्रोड्यूस पिंस, दोनों तरफ प्रोट्रोड्यूस पिंस का उपयोग किया जाता है। द हैवल्स आर फास्टेंड इन अ पिवोटिंग असेंबली, है ना, पिवोटिंग असेंबली के रूप में एट ऑल एंगल अप टू सारे एंगल कम से कम 40 डिग्री तक, है ना, अधिकतम। द पिंस इंटरलॉक, पिन इंटरलॉक होती विच ईच अदर एंड रोटेशन ऑन वन हाफ फोर्स द अदर हाफ ऑफ रोटेट। लो पावर यूज ऑनली, बहुत कम पावर का उपयोग होता है। नॉट स्मूथ, बहुत स्मूथ नहीं है। नॉट रिलायबल, बहुत रिलायबल नहीं है। रियली ओनली सुटेबल फॉर रिमोट मैनुअल ऑपरेशन, ये वहीं पे सुटेबल है जहाँ पर बहुत दूरी वाले स्थान है, ठीक है ना। ये यूनि जॉइंट है। तो इस तरह से ये आपको जानकारी दी गई कपलिंग के बारे में। जानकारी अच्छी लगी तो इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जिससे आगे वीडियो बनते रहें। अगली क्लास जो अगर आपकी होगी तो किसकी होगी, पुल्ली के बारे में। तो बने रहिए अंत तक। आज के लिए धन्यवाद।